हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड मरोहित आपके साथ। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन तरह के केस के बारे में। और ये जो केस है बहुत से पेशेंट के साथ होता है। लोग मुझे जो है अक्सर वीडियो के जो नीचे कमेंट है उसमें अक्सर पूछते रहते हैं। तो बेसिकली ये केस ऐसा है, इसमें क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला जॉ है, ठीक है, उसमें जो सामने के जो दांत होते हैं, जो इंसिजर दांत होते हैं, इनके बीच में बहुत से पेशेंट का गैप होता है। ठीक है, तो ये जो गैप है क्यों आता है? कुछ लोगों में जेनेटिक रीज़न के चलते ये जो गैप आ जाता है, और कुछ लोगों में एक्सीडेंट के चलते इस तरह का गैप आ जाता है। तो ये जो गैप होता है, ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। वैसे तो अगर ये गैप साइड में हो तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन ये गैप जब आपके सामने आता है, तो जब आप हंसते हैं, ठीक है, तो ये सामने वाला आपको अक्सर टोकता है कि दांतों के बीच में गैप है, तो थोड़ा सा आपको ख़राब लगता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस तरह के गैप को हम कैसे भरेंगे, कितना खर्चा आएगा, परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा? तो ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दांतों के बीच में जो गैप आ जाता है, यानी कि जो ऊपर के जो हैं, दो सामने के दो इंसिजर दांत हैं, उसमें जो गैप आना थोड़ा सा कॉमन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम पेशेंट में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है कि दांतों के बीच में गैप होता है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है, तो वेल, इलाज के तौर में आपको जो रिकमेंड किया जाता है वो है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली 4 तरह के ब्रेसेस होते हैं, लेकिन ये जो गैप होता है इसको फिल करने के लिए आप मेटल या सिरामिक कोई भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। दोनों से ये जो गैप है ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो वेल, इस गैप को भरने के लिए आपको ये दांतों के ऊपर जो ब्रेसेस है उसकी बॉन्डिंग की जाएगी, और उसके बाद रबर बैंड की जो इलास्टिक चेन होती है उसको लगाया जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो गैप है वो पूरी तरह से यहाँ पे भर जाए। अब चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो ये वेल डिपेंड करता है कि आप किस एज में इस ट्रीटमेंट को करा रहे हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट आप एक यंग एज में करा रहे हैं, 12-13 साल की एज में, तो हो सकता है कि 6 महीने के अंदर ये गैप फिल हो जाए। लेकिन अगर आप एक लेट स्टेज में कराएंगे, 20 साल 25 साल, तो उस केस में देखा जाता है 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है इस गैप को भरने में। लेकिन हाँ, ये चीज़ कन्फर्म है कि 1-1.5 साल बाद जब भी आपका ये जो टाइम पीरियड है ये हो जाएगा, तो ये जो गैप है ये पूरी तरह से भर जाएगा, और आगे के जो आपके इंसिजर दांत है वो आपस में टच हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं खर्चे की। तो खर्चे की अगर बात की जाए तो इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर हम मेटल ब्रेसेस लगाते तो अराउंड 30 से 35,000 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा दोनों में। ठीक है, अगर आप दोनों का करवाते हो तो दोनों का इतना आएगा। लेकिन सिर्फ अगर आपके ऊपर के जो दांत हैं उसमें सिर्फ आगे के इंसिजर में गैप है, नीचे के सब एकदम चकाचक है, तो इसका आधा आप मान लो, इतना आपका खर्चा आएगा। अराउंड 15,000 के आसपास वो आपसे चार्ज करेगा, जिससे ये जो गैप है ये पूरी तरह से आपका 1 साल या 1.5 साल के अंदर भर जाएगा। देखिए, ब्रेसेस ट्रीटमेंट से ये जो गैप है ये पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, 1-1.5 साल बाद, नो डाउट। लेकिन गैप भरने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस गैप को जो अब भर चुका है इसे हम मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका ब्रेसेस ऑफ होगा गैप भरने के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिटेनर्स। तो रिटेनर्स क्या करता है, दांतों की जो नई पोजीशन है उन नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखता है। तो ऐसे में आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बोलना है कि आपको फिक्स रिटेनर्स लगाए। ठीक है, और ये जो रिटेनर्स है ये उसी दिन लगने चाहिए जिस दिन आपके ब्रेसेस ऑफ हुए। ठीक है, कौन सा ब्रेसेस लगवाना है, आपको लगाना है फिक्स रिटेनर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा वायर होता है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, दांतों के पीछे से कर दी जाती है। ठीक है, जैसे ब्रेसेस ऑफ होगा 5-10 मिनट के अंदर आपके दांतों के पीछे इस तरह की सिंगल वायर की बॉन्डिंग कर दी जाती है परमानेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो दांत शिफ्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ब्रेसेस ऑफ होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 महीने में सबसे ज़्यादा जो दांत होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, रिलैप्स होते हैं। तो उसी समय अगर आपका ये फिक्स रिटेनर्स का वायर लग जाता है तो दांतों के बीच में जो गैप आता है वो कभी भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिक्स रिटेनर्स लगवाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि रोज़ आपको इसको मेंटेन करके रखना है। जब आप ब्रश करेंगे तो रोज़ आपको इसे चेक करना है कि कहीं से कहीं वायर टूट तो नहीं रहा, कहीं से जो बॉन्डिंग है वो उखड़ तो नहीं रही। तो रोज़ आपको ब्रश करने के बाद इसे चेक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग छूट रही है, वायर टूट रहा है, तो जाके अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके इसे आपको रिपेयर करवा लेना है। क्योंकि अगर आप इसे मेंटेन नहीं करेंगे, इसकी केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो गैप है दोबारा से यहाँ पे आ सकता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के
बाद। तो कम से कम ये फिक्स रिटेनर्स आपके दांतों के पीछे कम से कम 2 साल तक होने चाहिए 24/7। उसके बाद 2 साल बाद अगर ये टूट भी जाता है, इसकी बॉन्डिंग छूट भी जाती तो उतना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि 2 साल तक ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको फिक्स रिटेनर्स लगा के रखना है। उसकी बॉन्डिंग छूटनी नहीं चाहिए, वायर नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद फिर जो दांत होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद दांत आपके यहाँ पे नहीं खिसकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।